आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने बहुत विशेषकर बहुत तरह की क्रियाएं विद्याएं आप लोगों को सिखाता आया हूं। आज मैं अपने सबसे बड़ी जो एक हमारी एक सबसे बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिलती है वो होती है संतान को लेकर के। लोगों के जीवन में बहुत तरह का सुख होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में संतान का जो सुख है वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता। बहुत से लोग दवाएं खाते हैं, औषधियां खाते हैं, वैद्यों से दवाएं ले लेते हैं, तंत्र प्रयोग भी लोग अपना करवा चुके होते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से जो प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और नतीजा ये रहता है कि उनके जो संतान है वो हो नहीं पाती है। हमने इस चीज पे बहुत ज्यादा काम किया और सालों से हम करते ही आ रहे हैं। तो हमने इसका एक ग्रुप बनाया हुआ है, वंश विद्या के नाम से। वंश वृद्धि की एक विद्या है, हमने इसका एक ग्रुप बनाया हुआ है। इस ग्रुप के अंदर आपको ये सारी बातें सीखने को मिलती हैं कि आपके अगर संतान नहीं हो रही है तो क्या क्या आप कमियां कर रहे हैं, क्या क्या आपके अंदर कमियां हो सकती हैं और उन चीजों के किस किस तरीके से आप समाधान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक गुरु हैं और आपके पास कोई पति पत्नी आते हैं और वो अपनी समस्या बताते हैं कि गुरुजी मेरी शादी को 3 साल या 4 साल या 5 साल हो गया है और मेरे गर्भ नहीं ठहर रहा है, या ठहरता है तो गिर जाता है, बार बार गर्भपात हो जाता है, या गर्भ स्त्राव हो जाता है, या गर्भ ठहरता ही नहीं है। और डॉक्टर की जो जांचें हैं वो सारी जांचें नॉर्मल आती हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर हमने डॉक्टर से जांचें करवाई और हमें ये पता चला कि हमारे सीमेन में प्रॉब्लम्स हैं, या हमें पता चला कि हमारे शुक्राणु में प्रॉब्लम्स हैं, या लेडीज के पता चला कि उसके अंडे में कोई प्रॉब्लम्स हैं, या उसकी माहवारी ऊपर नीचे आ रही है, तो उनको दवाओं से ठीक करके ये संतान का जो काम है वो बहुत आसानी से डॉक्टरों से या दवाओं से हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब हमने डॉक्टर से जांचें करवाई और जांचें सारी नॉर्मल आती हैं। पता चलता है कि स्त्री में कोई कमी नहीं है, पुरुष में कोई कमी नहीं है, पति पत्नी में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा हो नहीं पा रहा। और ऐसे भी लोग हैं मेरे पास में जिन्होंने आईवीएफ भी करवा के देख लिया है, लेकिन फिर भी उनका प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तंत्र की। जब हमारे पास सब कुछ ठीक होने पर हमें रास्ता नहीं मिल रहा हो, सब कुछ बेहतर होने पर जब हमें रास्ता नहीं मिल रहा हो, तब वहां जरूरत लगती है तंत्र की। तब हमें लगता है कि अब हमें किसी सुप्रीम पावर की जरूरत है, किसी ऐसी शक्ति की जरूरत है जो हमारी ये जो समस्या है इसको सही तरीके से डीपली जा करके इसको हल कर सके। तब हमें एक पराशक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तंत्र में व्यक्ति ऐसे ही नहीं आ जाता। हमारे पास जो मरीज आते हैं और वो बहुत से डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, हकीमों के पास से दवाएं खा चुके होते हैं, उनको आराम नहीं आ रहा। अगर केवल दवा खा लेने से ही वो बंदा ठीक हो जाता तो वो हमारे पास आता ही क्यों। कोई भी तांत्रिक के पास डायरेक्ट नहीं आ जाता, वो पहले डॉक्टरों के पास जाता है, वैद्यों के पास जाता है, इधर उधर जाता है और हर तरह के ट्रीटमेंट अपने करवा चुका होता है। इसके बाद जब उनको लाभ नहीं मिलता तब किसी व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास जाता है। और बहुत से आपने ऐसे सुने होंगे, यूट्यूब पर भी वीडियो देखे होंगे, फेसबुक पे आपने देखे होंगे कि लोगों को 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20-20 साल के बाद, शादी होने के बाद उनको बच्चे, किसी आश्रम में वो बंदा गया, किसी गुरु के यहाँ पे गया, किसी दरबार में गया, किसी देवी के यहाँ, किसी मंदिर के यहाँ, वहाँ पे प्रार्थना अरदास करने के बाद उसका 10, 15, 20 साल के बाद उनकी जो कोख है वो भरी है। क्योंकि मेरा काम सिखाने का है, हम वैसे ये करते भी हैं। अगर किसी भी भाई को इसका काम हमसे करवाना है, अगर आपकी संतान नहीं हो रही है तो आप दोनों पति पत्नी आप हमारे आश्रम पे आ सकते हैं अमावस्या के दिन। मैं मिलता हूँ नहीं मिलता हूँ इसकी कोई वो नहीं है, वहाँ पे शिष्य रहते हैं, वो आपका जो है पृथ्वीराज सरकार के पास से आपकी गोद भरवा दिया करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है कि पृथ्वीराज सरकार के पास में जब आप आते हो तो इनको मीठे चावलों का भोग लगता है। अगर आप आसपास से हो तो आप खुद अपने मीठे चावल बनवा के लेके आ सकते हो, मतलब चावल लेकर के उसमें शक्कर, बूरा, चीनी आप मिला सकते हो और उनका इनको लगभग 1.25 किलो मीठे चावलों का इनको भोग लगाया जाता है। हनुमान जी हैं महाराज साथ में, उनको लड्डू का, चूरमे का आप इनको भोग लगा सकते हैं, वो भी आप घर से तैयार करके लेके आ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं होऊंगा तो मैं, नहीं तो कोई जो भी कोई वहाँ पे होता है शिष्य जो है, या जीजाजी हमारे जो मंदिर संभालते हैं, आश्रम संभालते हैं, वो जो है अर्जी लगवा देते हैं आप लोगों की प्रार्थना से, और लगभग आपका आधा घंटे का मुश्किल से काम रहता है यहाँ पे और आप वापस जा सकते हैं। इसका कोई चार्जेबल नहीं है। अर्जी लगाने का, गोद भरने का जो प्रोसेस पृथ्वीराज सरकार से करवाया जाता है
है उसका कोई चार्जेबल नहीं है। ये क्रिया पूर्ण रूप से फ्री है। ये अमावस्या के दिन की जाती है केवल, तो उस दिन इसके ज्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं। बाकी आप कभी भी जैसे शनिवार को है आप तब भी आ सकते हैं, लेकिन अमावस्या को इसका ज्यादा बेहतर अच्छा रिजल्ट आता है। तो अगर कोई आना चाहता हो तो आप अमावस्या के दिन आइए आश्रम पे। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपकी कोख जो है बंधी हुई है या आपका प्रोसेस हो नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से, तो हमने एक ग्रुप बना रखा है, जिस ग्रुप का शुल्क हमने मात्र 3100 रुपए का लिया हुआ है। 3100 रुपए में वंश वृद्धि का हम आपको इसमें पूरा ग्रुप देंगे। तो इस ग्रुप के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक है दवाएं। बच्चे को प्रोसेस करने के लिए कौन कौन सी दवाएं स्त्री को खानी चाहिए, कौन कौन सी दवाएं पुरुष को खानी चाहिए, इन दोनों के लिए हमने इनमें दवाएं आप लोगों के लिए दे रखी हैं। आश्रम से हमारा एक दिव्य चूर्ण होता है, वो भी आप मंगा के खा सकते हो। वो भी एक मतलब नॉर्मल औषधि है और वो भी बच्चे के प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होती है। एक होती है हवन के द्वारा दिव्य खीर बनाना। ऐसा कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी के समय पे उन्होंने हवन किया था, उस हवन से खीर को पैदा किया, अग्निदेव लेकर के प्रकट हुए। लेकिन हमारे जो गुरु थे उनका कहना था कि खीर अग्निदेव लेके प्रकट नहीं हुए, उन्होंने अग्नि के ऊपर खीर को पकाया। तो यानी कि हवन होता रहता है और ऊपर जो है एक बर्तन टांग दिया जाता है और उस बर्तन के ऊपर हवन की लौ जो होती है, हवन की लपटों से खीर बनाई जाती है। उसमें सारी जड़ी बूटियां और औषधियां डाली जाती हैं। पति और पत्नी दोनों को खिलाया जाता है, जिसे दिव्य खीर कहा जाता है। इसको पूरी विधि, इसकी सामग्रियां सब कुछ उसमें दी गई हैं। हवन की विधि भी उसमें दी गई है। एक होता है किसी व्यक्ति का मान लीजिए समय है या भाग्य खराब है, तो उसके लिए दान क्या क्या करवाना चाहिए। किसी के संतान नहीं हो रही है तो उसको क्या क्या दान करवाना चाहिए, क्या धर्म करवाना चाहिए, क्या पुण्य करवाने चाहिए, उनकी लिस्ट आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। एक होती है भगवान कृष्ण के गोपाल स्वरूप की साधना, जिसे संतान गोपाल कहा जाता है। इस पेट ग्रुप में आपको संतान गोपाल की साधना भी प्राप्त होगी, जिसको पति पत्नी दोनों अगर कर लेते हैं तो भी आपकी संतान की जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। किसी की कोख अगर बंधी हुई है तो उस बंधी हुई कोख को खोलने का इसमें मंत्र दिया गया है। गर्भ को ठहराने का इसमें मंत्र दिया गया है, जिससे गर्भ ठहर जाता है और संतान की प्राप्ति होती है। एक छोटी सी दवा है, किसी लेडीज के अगर पीरियड्स किसी तरह से बंद हो गए हों तो उनको चालू करने के लिए एक देसी जड़ी बूटी है, औषधि है। उसके 2-3 हमने इसमें फार्मूले दिए हैं जो आयुर्वेद के हैं। उन्हें आप खा के अपनी माहवारी को भी चालू किया जा सकता है। कुछ चीजें जानकारी है। शम विषम का एक गणित होता है, बच्चे के पैदा करने के लिए लड़की का लड़के का दोनों का, उसका एक गणित होता है, फार्मूला होता है, वो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आज के समय पे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गर्भ रक्षा कवच, अगर आपके गर्भ ठहर जाता है तो आपको एक कवच दिया जाता है। हमारे यहाँ से भी ये कवच प्राप्त होता है। मात्र 1100 रुपए में हम ये कवच आपको भेज देते हैं। आप इसे कोरियर करवा सकते हैं। अगर आपके गर्भ ठहरा हुआ है, ये काम तभी करता है जब आपके गर्भ ठहरा हो, आप ये कवच धारण कर लेते हैं। कमर पे इसका गंडा बनाया जाता है, कमर पे इसको धारण किया जाता है, तो आपका जो गर्भ है वो गिरता नहीं है, ना आपका गर्भस्राव होगा, ना ही आपका गर्भपात होगा। संतान के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम होते हैं, वो आपको बताए जाते हैं, जिसका पालन दोनों ही पति पत्नी को करना है। संतान के लिए खीर बनाई जाती है और एक बंध्या दोष करने का, किसी को मान लो बांझ का दोष है तो उसका भी उपाय इस क्रिया में इस ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। तो ये लगभग इतनी सारी चीजें, पूरा ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें संतान उत्पत्ति को लेकर के क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, कौन कौन से दान धर्म करने हैं, कौन सी दवाएं आपको देनी है, कौन कौन से मंत्र करने हैं, कोख खोलने का कौन सा मंत्र करना है, क्या आपको लोगों से सवाल जवाब करने हैं, उसका पूरा कोर्स ये कंप्लीट दिया गया है। आप इसका ग्रुप जो है 3100 रुपए का है मात्र, और आप ये पूरा ग्रुप ले सकते हैं। इसमें सारी जानकारी है शुरू से लेके एंड तक में। मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूँ। एक होता है गर्भपात। बच्चा किसी का ठहर जाता है, वो 6वें महीने में, 7वें महीने में, अगर 8वें महीने में गिर जाता है, उसको बोला जाता है गर्भपात। लेकिन बच्चा ठहर जाता है, वो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ही अगर गिर जाता है, उसको बोला जाता है गर्भस्राव। 2 से 3 महीने तक बच्चा जब तक पूरा तैयार नहीं हो जाता है गर्भ में, उससे पहले ही अगर वो गिर जाता है, वो गर्भस्राव की श्रेणी में आता है। और बच्चा पूरा तैयार हो जाता है 5-6 महीने में, तब जो अगर वो गिर जाता है
उसको बोला जाता है गर्भपात। और ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं और इन दोनों की ही दवाएं, दोनों के ही उपाय अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी स्त्री के गर्भ गिर रहे हो या किसी का 8वें महीने में बच्चे पैदा हो रहे हो, 7वें महीने में पैदा हो रहे हो और मर जाते हो, या कोई ऐसी हो, एक मृत बच्चा दोष होता है जिसमें बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, जन्म के समय ही बच्चा मर जाता है या पैदा ही मरा हुआ होता है, उसे मृत बच्चा दोष कहा जाता है। उसका भी इलाज है, वो भी अलग तरीके से किया जाता है। वंशवृद्धि को लेकर के हमने पूरा एक ऑलरेडी ग्रुप बना रखा है जिसमें आपको ये सारी जानकारियां आपको पढ़ने को मिलेंगी, सारे मंत्र, सारी क्रियाएं मिलेंगी। मैं उस ग्रुप में मौजूद हूँ, आप मुझसे कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर संतान उत्पत्ति के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप आश्रम पे आ सकते हैं। आश्रम पे संतान के लिए हम लोग कुछ दवाएं वगैरह भी देते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप हमसे तंत्र काट करवा रहे हैं, बंध्या दोष दूर करवा रहे हैं या तंत्र का कोई काट कर रहे हैं तो इसका आपसे एक छोटा सा शुल्क लिया जाता है। केवल आप आश्रम पे आकर के आप गोद भरवाने की जो प्रक्रिया है वो अगर आप आश्रम से कर रहे हैं तो उसमें आपका 10 से 15 मिनट लगता है, आधा घंटा मैक्सिमम। आप मीठे चावल घर से बना के ले आइएगा, प्रेता सरकार को और हनुमान जी के लिए लड्डू, घर से आप चूरमा वगैरह लेके आ सकते हैं, वो आप वहाँ पे उन्हें भोग दे सकते हैं और उसी से आपका काम हो जाएगा। प्रेता सरकार जो है वो गोद भर देते हैं, महाराज जी गोद भर देते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जो भी ये प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, उनकी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। अपना देखिए, संतान उत्पत्ति होती है और संतान की आवश्यकता पड़ती है और बहुत जरूरी होती है। ये संसार चलाने के लिए वंश परंपरा जो होती है वो आगे बढ़ाई जाती है। तो ये वीडियो है, थोड़ा काम की वीडियो है। वैसे तो मैंने आज तक किसी को कहा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा वंश से संबंधित वीडियो है, तो मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे शिष्य हैं ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, बहुत लोगों को इसके फायदे मिल सकें। क्योंकि ये वंश विद्या की विद्या है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा फैले फले। बाकी मैंने आज तक किसी को नहीं कहा है कि आप मेरी वीडियोज को शेयर कीजिए या कभी लाइक कीजिए। वो जिसको जो अच्छा लगता है वो अपने आप लाइक करता है और शेयर भी करता है। तो जिस किसी को इन चीज़ों के बारे में और डिटेल्स लेनी हो वो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। इसका जो ग्रुप का जो शुल्क है वो 3100 रुपये का है। इसमें आपको पूरे तरीके से विद्या बता दी जाएगी, समझा दी जाएगी, दे दी जाएगी। आदेश दोस्तों।